गुरुजी, मानसिक पूजा वास्तविक पूजा के समान ही होती है क्या? वास्तविक से भी श्रेष्ठ। जो मानसिक सेवा है वो वास्तविक सेवा से भी श्रेष्ठ होती है, क्योंकि वास्तविक प्रगट सेवा में अल्प समय और अल्प वस्तुएं होती हैं। मानसिक सेवा में तो चलते फिरते भी कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक कर सकते हैं। मानो प्रगट सेवा में तो हम स्वर्ण की थाल, स्वर्ण के पात्र, विविध भोग सामग्री ये नहीं कर पाएंगे ठाकुर जी, लेकिन भाव में हम कर सकते हैं। भाव में एक विशाल स्वर्ण की थाल है, छोटी छोटी कटोरियां हैं, किसी में खीर है, किसी में रसमलाई, किसी में रबड़ी, किसी में विविध प्रकार की भोग सामग्री एकत्रित करके अपने हाथ से पवाते हैं। भाव में अपने हाथ से पवा रहे हैं। हमारे ठाकुर जी भाव में पा रहे हैं, उनको पवा रहे हैं जो दुलार कर रहे हैं। और वो सत्य है, वो केवल कल्पना नहीं है, वो सत्य है। एक बार श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी से किसी धनी मानी ने पूछा कि बिना पैसे के भगवान की सेवा हो जाए और भगवान प्रसन्न हो जाए। बहुत कंजूस आदमी था, होते ना कभी कभी कोई कोई बहुत कंजूस स्वभाव के होते हैं। तो उसने कहा एक पैसा ना लगे और भगवान की सेवा हो जाए और भगवान प्रसन्न हो जाए, है ऐसा कोई उपाय? बोले हाँ, उपाय है मानसिक सेवा, एक पैसा नहीं लगता। तो बताया पद्धति, ऐसे 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 मानसिक करो। तो कुछ दिन हो गए, तो एक दिन उसने मानसिक में दूध में चीनी डाला तो थोड़ा ज्यादा हो गई। तो उसको थोड़ा चुभा कि चीनी ज्यादा हो गई, कंजूस स्वभाव था चीनी। तो ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मारा प्रगट में। जब वो थप्पड़ तो ठाकुर जी प्रगट हो गए और कहा मानसिक में तेरे पैसा कहाँ लगा? मानसिक चीनी ज्यादा हो गई तो तेरे को बुरा क्यों लगा? मतलब ठाकुर जी मानसिक सेवा को स्वीकार करते हैं, पक्का स्वीकार करते हैं। पर मानसिक सेवा का स्वरूप तभी माना जाता है जब मानसिक इष्ट दिखाई दे। जैसे हम ऐसे बैठे हैं तो हमारे सामने हमारे प्रिया प्रीतम है मानसिक, तभी तो उनकी सेवा होगी। मानसिक देव दिखाई दे तब उनकी सेवा होगी। उनको स्नान कराना, अंग पोछना, वस्त्र पहनाना, तिलक रचना करना, आभूषण पहनाना, भोग लगाना, आरती करना, प्रणाम करना, नृत्य करना, सब मानसिक हो सकता है। अपने मानसिक सब कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा तो कल्पना में कर ही सकते हैं और वो लाभ वैसे ही मिलेगा। मतलब वास्तविक जो प्रगट में आप भोग अर्पित करते हैं वैसे ही लाभ आपको मिलेगा। तो देखो, एक पैसा का खर्चा नहीं और पुण्य बहुत बड़ा लाभ। तो थोड़ी देर बैठ के करना चाहिए। ठाकुर जी को हम रबड़ी पवा रहे, ठाकुर जी को आम पवा रहे, ठाकुर जी को सेव पवा रहे, जो जो भाव आवे अच्छे अच्छे पदार्थ तो एक थाल में करके ठाकुर जी को पवा रहे। आचमन कराया, मुख पोछा, पान की बीड़ी पवा दी, इत्र लगा, जो चाहो मन चाहा खूब सेवा हो सकती है बिना पैसे के। और भगवत प्राप्ति पक्की, मानसिक सेवा भगवत प्राप्ति पक्की, क्योंकि मन सेवा कर रहा है ना। तो मानसिक सेवा में लगने के लिए प्रगट सेवा आवश्यक है, क्योंकि प्रगट सेवा के बिना मानसिक सेवा तक पहुंचना कठिन है। जब हमने प्रगट में भोग नहीं लगाया तो मानसिक में कैसे हमारा भाव बनेगा? तो कोशिश करें कि थोड़ी देर प्रगट सेवा करे तो 5-10 मिनट मानसिक सेवा भी करे। अगर समय मिले तो और अधिक करे। तो मानसिक सेवा वास्तविक सेवा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सब पवित्र वस्तुएं हैं। मान लो इसमें तो हम बाजार से लाए तो अपवित्र भी हो सकता है, लेकिन उसमें हम भाव से लाए हैं, भाव से सामग्रियां लाए तो परम पवित्र। भगवान भाव का ही भोग लगाते हैं, तो बहुत उत्तम बात है मानसिक सेवा। राधे राधे। पूज्य महाराज जी की वीडियो देखने के लिए उनके ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें।